हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल F4 डिलेमा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में जब कोई बिल पेश होता है तो वो एक्ट बनने तक के प्रोसेस से कैसे गुजरता है। यानी कि अगर कोई बिल पास होता है तो वो एक्ट कैसे बनता है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम कि कैसे होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं एक ऑर्डिनरी बिल को कंसिडर कर रही हूँ। मतलब बिल्स तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मनी बिल, अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताऊंगी कि वो बिल से होते हुए एक एक्ट कैसे बनता है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पूरा प्रोसीजर समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक बिल क्या होता है। अ बिल इज़ अ रिटन प्रपोजल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ और टू मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब कि बिल एक रिटन प्रपोजल होता है जिसको पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। क्योंकि यहाँ पर हम पार्लियामेंट को कंसीडर करके बताएंगे, यहाँ पे मैंने पार्लियामेंट वर्ड यूज़ किया है। जो बिल होता है वो विधानसभा, विधान परिषद में भी पेश होता है, तो वो एक अलग सिचुएशन है। यहाँ पर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। तो बिल एक रिटन प्रपोजल होता है जिसमें या तो कोई नया लॉ बनाने की बात की जाती है या फिर जो लॉज बने हुए हैं उनमें चेंजेस लाने की बात की जाती है, तो वो होता है बिल। अब समझते हैं इसका पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। स्टेज 1 है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें होता है बिल का इंट्रोडक्शन। अब बिल जो है वो दोनों हाउसेज में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस लेट सपोज कि बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब उस बिल को इंट्रोड्यूस दो टाइप के लोग कर सकते हैं, आइदर मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर। अब मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिनिस्टर की टर्म दी जाती है। और उसके अलावा जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं उस वक्त हाउस में, वो कहे जाते हैं प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, तो जो बिल प्राइवेट मेंबर्स प्रेजेंट करते हैं उस बिल को नाम दिया जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। और जो बिल मिनिस्टर्स पेश करते हैं उस बिल को कहा जाता है गवर्नमेंट बिल। अगर आपको गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल के बीच का डिफरेंस जानना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जो भी बिल पेश किया गया है उसका टाइटल और उसका ऑब्जेक्टिव बताया जाता है उस हाउस में। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद होता क्या है, जो भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उस बिल का जो है इंडियन गेजेट में, गेजेट ऑफ इंडिया में उसका पब्लिकेशन होता है। गेजेट ऑफ इंडिया इंडियन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है बिल्स वगैरह, लॉज वगैरह से रिलेटेड। इस गेजेट ऑफ इंडिया को हिंदी में राजपत्र कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त बिल पे कोई डिस्कशन नहीं होता है और यहाँ तक ये पूरा का पूरा कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग। अब आते हैं सेकेंड रीडिंग पे। ये जो स्टेज होता है, ये सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, बिल के ऊपर डिस्कशन होता है। अब बिल के ऊपर जब डिस्कशन होता है तो मेनली चार चीज़ें हो सकती हैं। क्या चार चीज़ें हो सकती हैं? पहला कि बिल के डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद इमीडिएटली उस बिल पे डिस्कशन हो जाए, या तो एक फ़िक्स टाइम, एक फ़िक्स डेट रखी जाए और तब उस पर डिस्कशन हो। अब अगर ये फर्स्ट कंडीशन प्रिवेल होती है तो क्या होता है कि अगर उस बिल पे डिस्कशन हो रहा है तो वो डिस्कशन ऐसे होगा कि हाउस के सामने वो बिल पेश किया जाएगा। ठीक है, पेश हो गया। अब उस पर डिस्कशन ऐसे होगी कि उस बिल के हर एक क्लॉज को पढ़ा जाएगा और उस पर फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा। ये होता है पहला केस। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वो पर्टिकुलर बिल एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। अब सेलेक्ट कमेटी क्या होती है? सेलेक्ट कमेटी में उस हाउस के मेंबर्स होते हैं और उस कमेटी में ये जो भी बिल आता है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो जो ये सेलेक्ट कमेटी होती है, एक टाइप की टेम्परेरी कमेटी होती है। अगर आपको कमिटीज़ के बारे में जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अब अगर ये सेकंड केस प्रिवेल होता है, यानी कि जो बिल है वो सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाता है, तो सेलेक्ट कमेटी क्या करती है, सेलेक्ट कमेटी क्लॉज़ बाय क्लॉज़ उस पूरे के पूरे बिल को पढ़ती है और उस पे डिस्कशन करती है। और उसके बाद अगर उसको लगता है कि उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, ऑल्ट्रेशंस करने हैं, तो सेलेक्ट कमेटी रिकमेंड करती है और करती है ऑल्टरेशंस, और फिर वापस उसको जो है उसी हाउस के पास वापस कर देती है। यानी कि यहाँ पर लोकसभा ने अगर सेलेक्ट कमेटी को वो बिल भेजा है, रेफ़र किया है, तो सेलेक्ट कमेटी पूरा उसको देखने के बाद, उसे क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ने के बाद, उसमें जो भी अल्टरेशन हो या ना हो, जैसा भी है, वो अपना सारा काम करने के बाद वापस वो बिल जो है वो लोकसभा को दे देगी। अब जब ये बिल सेलेक्ट कमेटी से वापस लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा उसके
सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए उस बिल पर डिस्कशन करेगी फर्दर और वोटिंग करेगी। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि उस पर्टिकुलर बिल को किसी भी जॉइंट कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। अब जॉइंट कमेटी वो कमेटी होती है जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, सिर्फ उस हाउस के मेंबर इंक्लूड नहीं होते। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो बिल लोकसभा में पास हुआ है, तो उस जॉइंट कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होंगे, सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स नहीं होंगे। अब लेट्स सपोज़ ये थर्ड केस हो जाता है और इस केस में जॉइंट कमेटी को वो बिल पेश कर दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है। तो जस्ट लाइक सेलेक्ट कमेटी, जॉइंट कमेटी का भी यही काम है, वो उस पूरे के पूरे बिल को क्लॉज़ बाय क्लॉज़ रीड करेगा। अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन होगी तो वो कर सकता है, अमेंडमेंट का रिकमेंडेशन कर सकता है। हाँ, बट ध्यान ये देना है कि जो भी कमेटी है उसके पास ये राइट्स नहीं है कि वो उस बिल में लिखे गए जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनमें ऑल्टरेशन कर सके। अब जब जॉइंट कमेटी अपना सारा काम करके वो बिल वापस लोकसभा में भेजेगी, तो लोकसभा का काम बिल्कुल वही होगा जस्ट लाइक सेलेक्ट कमेटी वाले सिचुएशन में हुआ था कि लोकसभा जो है, जितने भी वहाँ मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर वोटिंग होगी। और चौथी कंडीशन हो सकती है कि उस पर्टिकुलर बिल को पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए उसे पब्लिकली सर्कुलेट कर दिया जाए। अब आप इसे ऐसे समझो कि अभी तक जो हमने 4 केसेस पढ़े, इन चारों का जो कंपाइलेशन है वो कही जाती है सेकंड रीडिंग। अब फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, ये 2 स्टेज हो गए। थर्ड स्टेज होता है थर्ड रीडिंग का। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन लिया जाता है उस बिल के ऊपर। आइदर उस बिल को एक्सेप्ट किया जाता है, पास किया जाता है उस हाउस में, या फिर उसे रिजेक्ट किया जाता है। तो ये थी थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग पहले हाउस में हो गई, ये तीनों स्टेज मैंने आपको बता दी। इसके बाद जिस तरीके से सारा प्रोसेस पहले हाउस में चला यानी कि लोकसभा में चला, वही बिल अब सेकंड हाउस में जाएगा यानी कि राज्यसभा में जाएगा और इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी। अब दोनों हाउसेस में इन तीनों स्टेजेस पार करने के बाद वो बिल के ऊपर होता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लगते हैं, उसके बाद ही बिल को पास्ड माना जाता है। मतलब कि अगर एक हाउस में बिल पास हुआ है और एक में नहीं, तो वो बिल पास्ड नहीं माना जाएगा। बिल का दोनों हाउसेस में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पे एसेंट देते हैं, अपनी मोहर लगाते हैं, तब जाकर वो बिल पास्ड माना जाता है। और जब वो बिल प्रेसिडेंट के हाथों से पास हो जाता है, तो वो बिल अब बिल नहीं कहा जाता, उसे बना दिया जाता है एक एक्ट। ठीक है? तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे एक बिल पार्लियामेंट में बिल से एक्ट बनने का सफ़र तय करता है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।